नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत भी मैं करता हूँ अपने चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः चर्चा करेंगे गृह निर्माण के समय पिंड का विचार। जो गृह निर्माण आप करते हैं उस भूमि में या जिस गृह में आप रहते हैं, क्या आपकी भूमि या भवन जो आपका निर्माण हो चुका है वो किस अवस्था में है? जागृत अवस्था में है कि पीड़ित अवस्था में है? वहाँ रहने से आपको कितने लाभ की प्राप्ति हो रही है? यदि आपके गृह में गृह निर्माण करते समय यदि अधिक व्यवधान उत्पन्न होता है या आपको जो अधिक पीड़ा उत्पन्न होती है, इसी के बारे में आज हम विचार करेंगे कि ऐसा किस अवस्था में, यानी कि हमारी भूमि अगर रहती है तो हमको इस चीज की जो परेशानियां उत्पन्न होती है। आइए आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि आपके गृह भूमि किस अवस्था में है। तो जहाँ पर भी जिस भी गृह का अगर आप निर्माण कर रहे हैं या भूमि पर आप अपने लिए गृह का या कोई भी चीज का निर्माण करना चाहते हैं या जिस गृह में आप रहते हैं, उस पर सर्वप्रथम यह विचार करिए कि जहाँ पर आपका पिंड यानी कि भूमि है, उस पिंड निर्माण करना हो, उस भूमि पर लंबाई और चौड़ाई को आप विस्तारित करें। लंबाई चौड़ाई को विस्तारित करके उसको योगफल को एक जगह उसको लिखें कि आपके गृह का या भूमि का कितना लंबाई हो रहा है और कितना उसका चौड़ाई हो रहा है। उसको एक जगह जो है एक पेज लेकर के वहाँ पर लिखें। और उस ग्राम का, यानी कि जिस जगह पर आप भूमि का निर्माण कर रहे हैं, गृह का निर्माण कर रहे हैं, आपका गृह बना हुआ है, उस जगह का भी आप नाम के अक्षर को एकत्र करिए। अब उस योग को एकत्र करके दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें 4 से जो है गुणा करें और गुणनफल जितना आपका आता है उसको एक जगह लिखें। और जो भूस्वामी है, यानी कि जिनके नाम से आप गृह निर्माण वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपका भवन भी जिस व्यक्ति के नाम से है, उनका भी नाम के अक्षर को जो है वर्णित करें। यानी जिस व्यक्ति के नाम के अक्षर को एकत्र करिए, कितने अक्षर का उनका नाम है, और जो आपने पूर्व में गुणफल करके जो अंक को एकत्रित किया था उसमें इसको भी जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद से आप जो है उसमें 3 का भाग दें। 3 का भाग देने से उसमें यह देखें कि दिया गया जो भागफल है आपका है उसमें कितने अक्षर का आपका चतुर्थ गुणी हुआ, यानी कि आप वो देखें कि कितने जो शेष बच रहा है। शेषफल के आधार पर वहाँ पर भी विचार करें कि आपकी भूमि जो है जागृत अवस्था में है कि शयन अवस्था में है कि पीड़ा अवस्था में है, या आपका गृह जागृत अवस्था में है या पीड़ा अवस्था में है। अगर आपका एक शेष बचता है, एक शेष बचे तो भूमि जो है जागृत अवस्था में पाई जाती है। यदि 2 शेष बचे तो क्षमता की अवस्था जो है पाई जाती है। यानी कि क्षमता की अवस्था के मतलब होता है कि भूमि जो है समतल है, यानी कि समतल के मतलब एकदम शिथिल है, उसमें किसी प्रकार का जो है कोई उन्नति का योग नहीं दिख रहा है। अगर यदि 3 शेष बचे या 0 शेष अगर बचता है तो भूमि को जो मृता अवस्था या गृह में जो आप रहते हैं उस गृह को, यानी कि मृता अवस्था में इसको पाया गया है। इसमें जो है आपकी वृद्धि का कुछ योग जो है नहीं दिख रहा है। आप जो अधिक उस गृह में रहने से या भूमि पर अगर आप गृह निर्माण ही कर रहे हैं तो आपके लिए अधिक पीड़ादायक योग उत्पन्न करता है। अब सर्वप्रथम इस चीज को अगर देख करके विचार करते हैं, अपनी भूमि का निर्माण करते हैं, तो आपके लिए उस भूमि पर गृह का भी निर्माण करते हैं। जिस गृह में आप रहते हैं उस पर भी अगर आप इसका विचार करते हुए यह देखते हैं कि हमारे लिए कितना लाभदायक है, तो आपके जीवन के लिए बहुत उत्तम फलदायक योग बनता है। तो कभी भी अगर आप यदि गृह निर्माण कर रहे हैं, आज जिस गृह में आप रह रहे हैं उससे अधिक आपको पीड़ा उत्पन्न हो रही है, आप अधिक परेशानियां व्यतीत करते हैं, तो सर्वप्रथम आप यह देखें कि आपके लिए वह कैसा है। वो आपका भूमि या भवन किस अवस्था में पड़ा हुआ है, जागृत अवस्था में है कि वो शयन अवस्था में है कि पीड़ा अवस्था में है कि ऋण की अवस्था में हुए। अगर ऐसा भवन है आपका या भूमि है तो आप उस पर शीघ्र विचार करके उसका अगर यदि उपचार कर देते हैं तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम जो है लाभ की प्राप्ति होने लगती है। और सुख समृद्धि यश की प्राप्ति में आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानियां उत्पन्न नहीं होती है। तो आप अपने गृह को देखते हुए विचार करें कि कौन सी अवस्था में आपकी भूमि है। नमस्कार।